हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं बोर्ड पे, आज हम आप लोग के लिए एक साइंस का टॉपिक लेके आए हैं जो कि मानव रोग से संबंधित है। यानी कि मानव रोग में कौन कौन सी मानव को रोग होता है और हम लोग इसको किस कैटेगरी में किसको रखते हैं। यानी कि कौन सा रोग संक्रामक है, कौन सा रोग संक्रमण से फैलता है और कौन सा रोग गैर संक्रामक है और कौन सा रोग जन्मजात है, या फिर कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है, कौन सा रोग फंगी से होता है, या कौन सा रोग वायरस से होता है, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और अपने कन्फ्यूजन को क्या कहते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होने देंगे इसमें टॉपिक को, क्योंकि इस टॉपिक से मानव रोग से संबंधित हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चंस आते हैं और जो कि बच्चों का क्वेश्चन ये गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग गलत नहीं करना आगे अब भविष्य में, इसलिए हम इस वीडियो को लेके आए हैं ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को कभी गलत न करें और अपने इस रोग वाले चैप्टर टॉपिक को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कंफर्म कर देते हैं। यानी कि इसको हमें रटना नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है। यानी कि कैसे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं किस चीज़ में, और हम आप लोग के लिए इसको पूरे को इस बोर्ड पे मतलब सबको समझाने की कोशिश अच्छे से मतलब करेंगे ताकि आप लोग को कभी कोई क्वेश्चन गलत ना हो पाए। तो देखते हैं मानव रोग में, यानी कि ह्यूमन डिजीज़ में हम इस रोग को दो भागों में बांटने की कोशिश करते हैं। यानी कि पहला क्या हो जाएगा, जन्मजात रोग यानी कि कंजेनाइटल डिजीज़। दूसरा क्या हो जाएगा, उपार्जित रोग यानी कि एक्वायर्ड डिजीज़। ये दो टाइप के आपके रोग आते हैं। इसमें आपका जन्मजात रोग जो होता है इसके अंतर्गत हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णहीनता, एल्बिनिज्म यानी कि रंजकहीनता, उसके बाद डाउन सिंड्रोम ये आता है, आपका क्लीन फिंगर सिंड्रोम आता है और टर्नर सिंड्रोम आता है। उसके बाद उपार्जित में जो होता है उसमें दो आपके आते हैं, यानी कि एक संक्रामक रोग आता है, इन्फेक्शियस डिजीज आता है। दूसरा क्या आता है, गैर संक्रामक रोग यानी कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आता है। देखते हैं इन्फेक्शियस डिजीज जो होता है उसको हम लोग चार भागों में बांटते हैं। पहला भाग क्या हो जाएगा कि वो रोग आपका विषाणु से होता है यानी कि वायरस से होता है, या फिर वो रोग आपका बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होता है, या फिर वो रोग आपका कहते हैं प्रोटोजोआ से होता है, या फिर कवक से होता है। यानी कि इन चार भागों में जो भी बीमारियां आपको होंगी उसमें हम लोग इस रोग को संक्रामक रोग के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर इसको हम लोग रखते हैं। दूसरा क्या आता है, गैर संक्रामक रोग यानी कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इसके अंदर कौन कौन से रोग आते हैं, यानी कि पहला रोग जो होता है आपका कैंसर जो होता है वो हम लोग इसके अंतर्गत आता है, गैर संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। दूसरा कोई एलर्जी डिजीज़ यानी कि किसी चीज़ से आपको एलर्जी हो, धूल मिट्टी से ये सब आपको एलर्जी होती है, हम लोग इसके अंदर रखते हैं। तीसरा क्या होता है, डिफिशियंसी यानी कि किसी चीज़ की कमी कारण, यानी कि आपको आपके अंदर कोई विटामिन की कमी हो जाए, तो ये सब क्या होते हैं, इन्फेक्शन से नहीं फैलते, यानी कि ये गैर संक्रामक है। इनसे आपको किसी व्यक्ति से किसी बार बैठने से बोलने से ये सब आपको रोग फैलेंगे नहीं, यानी कि ये गैर संक्रामक के अंतर्गत आते हैं। हम लोग इसको समझ चुके हैं और अब क्या कहते हैं, ह्यूमन डिजीज़ के बारे में हम लोग शुरू करते हैं और एक एक रोग के बारे में समझते हैं कि कौन सा जन्मजात है और हम लोग इसको कैसे रखते हैं, कैटेगरी वाइज इसको बांटते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मानव रोग में हम लोग इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग क्या हो जाएगा, जन्मजात रोग यानी कंजेनाइटल डिजीज जो हो जाएगा। इसके अंदर क्या आता है, हीमोफीलिया आता है। दूसरा क्या आता है, कलर ब्लाइंडनेस आता है यानी कि वर्णहीनता आता है। तीसरा एल्बिनिज्म यानी कि रंजकहीनता आता है। चौथा डाउन सिंड्रोम, फिर उसके बाद क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, उसके बाद टर्नर सिंड्रोम। यानी कि इतने बीमारी जो होते हैं हमारे डिजीज जो होते हैं वो जन्मजात रोग हैं। यानी कि ये रोग जो होते हैं बच्चों को माता पिता से जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं, और उपार्जित रोग जो होते हैं वो जन्म लेने के बाद भविष्य में उसको बीमारी, मतलब बच्चों को या फिर व्यक्ति को बीमारी जो होते हैं भविष्य में कभी फ्यूचर में उसको बीमारी हो सकती है। वो ये रोग जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं, यानी कि माता पिता से तुरंत मिल जाते हैं, मतलब इसकी कोई दवा नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये जो बीमारी रोग होता है वो जन्म लेने के बाद भविष्य में आपको कभी भी हो सकता है। इसमें जो भी रोग आता है उपार्जित वाले में आपका। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला हीमोफीलिया है। अब नहीं समझ आता कि हीमोफीलिया कौन सा रोग होता है, हीमोफीलिया क्या है। तो देखिए शरीर में आपको कहीं चोट लग जाए या फिर कट फिट जाए तो आपका जो खून बहने लगता है, तो खून बहने से यानी कि शरीर में चोट लगने के बाद खून का लगातार बहते रहना हीमोफीलिया कहलाता है। यानी कि हीमोफीलिया रोग अगर किसी व्यक्ति को है तो उसमें आपको ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग इसमें नहीं होता, रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिसकी वजह से आपका खून जो होता है यानी कि ब्लड जो होता है वो लगातार बहते रहता है। यही हमारा हीमोफीलिया रोग है। यह एक क्या है, जन्मजात रोग है, यानी कि आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिजीज है आपका है, ठीक है। तो हीमोफीलिया जो होता है शरीर में कहीं कटने के बाद खून का लगातार बहते रहना हीमोफीलिया कहलाता है। दूसरा रोग क्या है, कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णहीनता, इसको हिंदी में बोलते हैं।
इसमें क्या होगा, रोगी को इससे मतलब इससे पीड़ित जो भी व्यक्ति रहेगा उसको कलर को पहचानने में दिक्कत होती है, यानी कि लाल और इसमें व्यक्ति को क्या कहते हैं, लाल और हरा रंग को पहचानने में क्या होती है, दिक्कत होती है। यानी कि वो लाल रंग को हरा बताता है और हरा रंग को लाल बताता है, तो इसमें व्यक्ति को कलर पहचानने में दिक्कत होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि ये क्या है, एक जन्मजात रोग है। तीसरा क्या आता है, एल्बिनिज्म, यानी कि रंजकहीनता, यानी कि इसमें पीड़ित व्यक्ति को यानी कि रोगी की त्वचा का प्राकृतिक रंग जो होता है, यानी कि मिलेनिक पिगमेंट्स जो उसका रोगी का रंग रहता है, गोरा मतलब जो भी रहता है, गोरा काला कोई भी, वो हमेशा क्या कहते हैं, गुलाबी और सफ़ेद होने लगता है। यानी कि रोगी का जो भी प्राकृतिक रंग रहता है वो सफ़ेद और गुलाबी हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं रंजकहीनता कहते हैं, यानी कि ये भी बीमारी जो है एक जन्मजात बीमारी है। अगला क्या आता है, डाउन सिंड्रोम। फिर आता है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम और टनर सिंड्रोम। देखिए इसमें पूछता है कि किस बीमारी में क्या कहते हैं, बीमारी में सेक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है और किसमें वृद्धि हो जाती है। तो आपका क्लीनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है, इसमें जो आपका गुणसूत्र रहता है यानी कि क्रोमोसोम जो रहता है उसमें XY क्रोमोसोम के स्थान क्या होता है, यानी कि एक X की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और यह रोग क्या होता है, पुरुषों में होता है, यानी कि पुरुषों की प्रजनन क्षमता में क्या कमी आ जाती है इसमें। और दूसरा क्या है, टर्नर सिंड्रोम, यानी कि इसमें यह रोग स्त्रियों को होता है, स्त्रियों की प्रजनन क्षमता में क्या होती है, कमी आती है। यानी कि यहाँ पे XX क्रोमोसोम के स्थान क्या हो जाता है, एक X की कमी होती है, यानी कि सिर्फ एक ही X हो जाता है इसमें। तो यह रोग जो होता है स्त्रियों को होता है और ये क्लीनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है वो क्या पुरुषों को होता है। तो आपका क्या कहते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या रोग आते हैं अनुवांशिक रोग के अंतर्गत, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, एल्बिनिज्म और डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब क्या है, जन्मजात रोग है, मतलब इसका कोई इलाज नहीं है। तो पूछेगा निम्न में से कौन सा रोग जन्मजात होता है, तो ऐसा ऑप्शन में रहेगा तो आप टिक कर ले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं उपार्जित, यानी कि जन्म लेने के बाद बच्चों को जो भी रोग होता है या फिर व्यक्तियों को जो भी रोग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपार्जित, यानी कि एक्वायर्ड डिजीज। इसमें हम लोग दो भाग में इसको बांटते हैं। पहला क्या, संक्रामक, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज। दूसरा क्या, गैर संक्रामक, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। देखते हैं हम लोग पहले आते हैं संक्रामक, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज पे आते हैं। इसको देखते हैं, इसमें इसके अंतर्गत हम लोग 4 इसको भागों में बांटते हैं। पहला क्या हो जाएगा, विषाणु, यानी कि वायरस से कौन सा रोग होता है। जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है। तीसरा क्या, प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है। और चौथा क्या, कवक से कौन सा रोग होता है। देखिए इसमें बहुत लोग जो नहीं पढ़े रहेंगे इसको बताते हैं कि ये उनको रोग हो गया, क्या कहते हैं, ये बैक्टीरिया से होता है, उनको नहीं दिक्कत होता ये बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, उनको कन्फ्यूजन होता है। पर जो लोग पढ़े लिखे नहीं मतलब हैं वो लोग इसको नहीं पहचान पाएंगे किससे क्या होता है। जैसे आपको हम कहानी बताते हैं, एक बार हम अपने गाँव गए थे, तो हमारे यहाँ मतलब कोई जानवर मतलब थी, वो बीमार हो गए थे, तो डॉक्टर आए थे वहाँ पे, मतलब जानवर डॉक्टर आए थे, उसको इंजेक्शन लगाने दवा देने आए थे। तो ऐसे मतलब बैठे थे, पापा से बात कर रहे थे, तो उसमें क्या कहते हैं, वो कहने लगे, क्या कहते हैं, उनको मतलब सिर्फ ये रिंग वर्म हुआ था, उनको मतलब हुआ था, किसी को हुआ था, तो कह रहे थे, क्या कहते हैं, रिंग वर्म जो हो जाता है तो मतलब ये बहुत फैलता है। किससे फैलता है, कह रहे हैं ये बहुत बैक्टीरिया, मतलब इसके अंदर बहुत बैक्टीरिया होते हैं, फैलने लगते हैं। मतलब उनको ये नहीं पता था, जानवर डॉक्टर से बताओ, उनको ये नहीं पता था कि ये रोग जो होते हैं बैक्टीरिया, ये दांत जो होता है हमारा, यानी कि रिंग वर्म जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है, फंगी के अंतर्गत आता है। लेकिन वो बैक्टीरिया चिल्ला रहे थे। अब हमें हंसी आ रही थी उस समय, क्योंकि हम जानते थे मतलब कौन सा रोग किससे होता है। तो मतलब पापा बैठे थे, तो बैक्टीरिया मतलब बताते हैं ये रोग जो होता है बैक्टीरिया में फैलता है, बैक्टीरिया से वो हो जाता है, मतलब बहुत बैक्टीरिया उसमें उड़ते हैं, मतलब ऐसे कुछ बता रहे थे। फिर हमें हंसी आ रही थी उसके बारे में कि मतलब देखो बैक्टीरिया बता रहे इसमें, एक डॉक्टर हो कि जो है मतलब उनको ये नहीं पता कि किसको हम लोग कवक के अंतर्गत रखते हैं। मतलब तो यही दिक्कत होती है, मतलब कौन सा रोग किसके अंतर्गत रखा जाता है, इसमें कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो हम इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो लेके आए हैं। तो देखिए हमारा जो वायरल डिजीज है, यानी कि विषाणु जनित रोग जो होता है, इसके अंतर्गत क्या जाता है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स यानी कि खसरा, फ्लू यानी कि मतलब खांसी जुकाम सर्दी जो होता है, उसके बाद पोलियो यानी कि जो पैर में होता है, मतलब चलने फिरने दिक्कत होती है, हेपेटाइटिस, डेंगू, हाइड्रोफोबिया यानी कि रेबीज, एड्स और जैपनीज इंसेप्टाइटिस यानी कि मस्तिष्क ज्वर, दिमागी बुखार जो होता है, ये सब क्या है, विषाणु जनित रोग है, यानी कि वायरल डिजीज हैं। इसको हम लोग वायरल डिजीज के अंतर्गत रखते हैं। देखिए
स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स मतलब छोटी इसको बोलते हैं छोटी माता या बड़ी माता, यानी कि पहले जो चेचक होता था ये बहुत भयंकर बीमारी थी, मतलब महामारी टाइप से आती थी। तो इसमें स्मॉल पॉक्स मतलब छोटी माता, छोटा छोटा दाना निकलता शरीर पे, और चिकन पॉक्स जो होता था तो उनमें बड़ा बड़ा दाना निकलता था। तो ये भी क्या है, एक वायरल डिजीज है, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। उसके बाद मीजल्स यानी कि खसरा, शरीर में मतलब खुजलाहट होने लगती है, खुजली होने लगती है, इसी को हम लोग खसरा बोलते हैं। ये भी क्या है कि वायरल डिजीज है। उसके बाद फ्लू, सर्दी जुकाम जो होता है, सर्दी जुकाम खांसी ये सब जो आती है ये हमारा फ्लू होता है, मतलब ये भी क्या है वायरल डिजीज है। पोलियो जो होता है यानी कि चलने फिरने में दिक्कत होती है, पैर टेढ़ा हो जाता है, मतलब इसका टीका भी लगता था, मतलब इसका क्या कहते हैं पोलियो वैक्सीन, पोलियो दवा पिलाई जाती थी भाई, तो पोलियो आपका हो जाएगा। उसके बाद हेपेटाइटिस, डेंगू जो होता है, डेंगू मतलब मादा एनाफ्रीज मच्छर को काटने से होता है डेंगू रोग आपका, ये भी क्या वायरल डिजीज है। उसके बाद हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया मतलब बंदर और कुत्ते को काटने से क्या कहते हैं ये होता है, इसमें इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, नहीं तो फिर आपको क्या कहते हैं पानी से डर लगेगा, यानी कि आसमान में जब भी बारिश होगा तो आपको पानी वानी से डरने लगेगा, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है ये भी क्या है, एक वायरल डिजीज, हम लोग इसको रेबीज बोलते हैं। फिर एड्स आ जाएगा, एड्स जो रोग होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम इसको बोलते हैं हम लोग। देखिए एड्स के बारे में समझते हैं, ये भी क्या है कि वायरल डिजीज है। एड्स मतलब क्या होता है, इसमें रोगी का रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, यानी कि रोगी के ब्लड में WBC की मात्रा की कमी हो जाती है हमेशा। तो इसमें क्या होगा, अगर मतलब किसी भी रोगी का रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा तो उसको तमाम बीमारियां आने लगती हैं। यही हमारा क्या होता है, एड्स हो जाता है मतलब उस व्यक्ति को। तो ये एड्स जो होता है आपका किसके अंतर्गत आता है, एक वायरल डिजीज ये भी है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है, यानी कि मनुष्य को तमाम बीमारियां होने लगती है एड्स रोग जब किसी को हो जाता है तो। उसके बाद क्या आता है JE मस्तिष्क ज्वर, यानी कि ये इसको हम लोग दिमागी बुखार भी कहते हैं, ये भी क्या है एक वायरल डिजीज है, क्या कहते हैं ये भी वायरस से होता है। मतलब यहाँ से देखते हैं स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, फ्लू, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, हाइड्रोफोबिया, एड्स और मस्तिष्क ज्वर, ये सब क्या है वायरल डिजीज हैं, इसको हम लोग वायरस के अंतर्गत रखते हैं। फिर आता है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, इसमें क्या आता है टाइफाइड, TB, टिटनस, निमोनिया, कालरा, लेप्रोसी, डिप्थीरिया, प्लेग, एंथ्रेक्स, ये सब क्या होते हैं एक बैक्टीरियल डिजीज हैं, यानी कि ये लोग जीवाणु से होते हैं। तो टाइफाइड जो होता है आपका, उसके बाद TB हम लोग 6 रोग बोलते हैं। टिटनेस जो होता है कहीं पे कटने वटने के बाद जो भी आपको टिडबैक का इंजेक्शन जो दिया जाता है उसका क्या कहते हैं उसको हम लोग जीवाणु के अंतर्गत आता है। निमोनिया जो आपका होता है, हैजा जो होता है, ये सब क्या है एक बैक्टीरियल डिजीज है, इसको हम लोग बैक्टीरिया के अंदर रखते हैं। कुष्ठ रोग यानी कि जो शरीर पे आपके सफ़ेद स्पॉट हो जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाते हैं, हम लोग उसको कुष्ठ रोग कहते हैं, ये भी क्या है कि बैक्टीरियल डिजीज है कुष्ठ रोग आपका। उसके बाद कहते हैं डिप्थीरिया, प्लेग महामारी जो फैलती थी पहले, वो एंथ्रेक्स, ये सब क्या है जीवाणु यानी कि बैक्टीरियल डिजीज हैं। टाइफाइड, TB, टिटनेस, निमोनिया, कॉलरा, लेप्रोसी, डिप्थीरिया, प्लेग, ये सब क्या है कि बैक्टीरियल डिजीज हैं यानी कि जीवाणु जनित रोग हैं। अब हम आते हैं प्रोटोजोआ पे, इसमें क्या कहते हैं मलेरिया क्या कहते हैं मलेरिया हो जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं पायरिया आता है, पायरिया में क्या कहते हैं दांत मसूड़ों से क्या कहते हैं खून निकलने लगता है, ब्लड निकलने लगता है, इसे हम लोग पायरिया कहते हैं। स्लीपिंग सिकनेस यानी कि नींद की बीमारी जाती रहती है, नींद की बीमारी जो होती है वो सीसी मक्खी के काटने से होता है। इसमें रोगी को मतलब बहुत सोने का मन करता है, मतलब वो बहुत सोने रहता है, हमेशा सोता रहता है, आलसी बना रहता है। तो इसमें क्या कहते हैं जो स्लीपिंग सिकनेस है वो भी क्या है प्रोटोजोआ से होता है। उसके बाद डिसेंट्री यानी कि पेचिस, यानी कि जो किसी व्यक्ति को कभी किसी का पेट खराब हो गया यानी कि उसको लूज मोशन होने लगता है, वही जो है एक डिसेंट्री कराता है। तो इसके अंदर क्या कहते हैं डिसेंट्री जो होता है वो क्या कहते हैं लूज मोशन के तरीके से मतलब आने लगता है, जिसमें बार बार रोगी को कहते हैं बार बार मतलब दिक्कत होने लगती है, इसमें पेचिस होता है उसको, तो प्रोटोजोआ अंदर आता है। उसके बाद कवक में क्या आता है हमारा अस्थमा यानी कि दमा आता है, इसमें रोगी को सांस लेने में दिक्कत होती है, यानी कि उसका सांस होने लगता है। उसके पास बैठने से अगर कोई बैठेगा फिर उसके पास जाएगा तो जो दूसरा रोगी जाएगा उसका भी मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, मतलब ये रोग फंगी के द्वारा उसको फैल सकता है। फिर रिंग वर्म यानी कि दांत जो स्पॉट पड़ जाते हैं, मतलब गोल गोल टाइप से दाना दाना पड़ जाता है, दांत हो जाता है, तो ये भी मतलब एक खतरनाक ही है आपका फंगी से होता है। तो रिंग वर्म, बालनेस यानी गंजापन यानी कि रोगी का इसमें क्या कहते हैं बाल झड़ जाता है आगे मतलब कहीं भी मतलब बाल झड़ने लगता है। अगर हम लोग इसके कंघी का इस्तेमाल दूसरा लोग कोई कर लेता है तो भी वो रोग दूसरे को होने का चांस हो जाता है, इसमें कोई वो नहीं है। और फिर क्या आता है एक्ली फुट यानी कि अस्थमा
एस्थमा यानी कि दमा, रिंग वर्म, बार्नस, एथलीट फूड, ये सब किसके अंदर आता है? फंगी के अंतर्गत आता है। मलेरिया का इसमें क्या आता है? प्रोटोजोआ क्या आता है? मलेरिया, पायरिया, स्लीपिंग सिकनेस, डिसेंट्री, ये सब क्या आता है? प्रोटोजोआ से होता है। और जीवाणु क्या आता है? टाइफाइड, टीबी, टिटनेस, निमोनिया, कॉलरा, लेप्रोसी, डिप्थीरिया, प्लेग, एंथ्रेक्स, ये सब क्या आता है? जीवाणु से होता है। विषाणु क्या? स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, फ्लू, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, हाइड्रोफोबिया, एड्स, ये सब क्या आता है? विषाणु से होता है। इसको आप लोग कैसे याद करना है? पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? दीजिएगा टिटनेस, पायरिया, रिंग वर्म और चिकन पॉक्स। तो आप लोग अगर इस टेबल को याद कर लेंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा पेपर में, और वो टिक कर देंगे। अब हम आते हैं क्या? गैर संक्रामक रोग यानी कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ये सब रोग होते हैं वो संक्रमण से नहीं फैलते। जैसे कैंसर, कैंसर नाम सुनते हैं क्या कहते हैं? सब लोग सोचते हैं बहुत भयंकर बीमारी है ये, अगर रोगी के पास हम लोग बैठेंगे, पीड़ित व्यक्ति के पास हम लोग बैठेंगे तो हम लोग कैंसर हो जाएगा। लेकिन कैंसर जो है ऐसा नहीं है, यह एक गैर संक्रामक रोग है, मतलब ये संक्रमण से नहीं फैलता है। देखिए कैंसर रोग होता कैसे है? कैंसर रोग क्या कहता है? अगर आपके शरीर में जो सेल्स होती हैं उसमें अनियमित वृद्धि हो जाए, यानी कि शरीर में कोशिकाओं के अंतर्गत होने वाली अनियमित वृद्धि को हम लोग कैंसर कहते हैं। तो इसमें सेल्स जो है वो बढ़ने लगते हैं, यानी कि एक निश्चित सीमा जो रहती है सेल्स की उसमें वृद्धि होने लगती है, वही कैंसर बन जाता है। तो क्या कहते हैं? कैंसर जो है एक गैर संक्रामक रोग, यानी कि आप कैंसर से पीड़ित व्यक्ति के पास अगर बैठेंगे, बात करेंगे उससे, तो कोई आपको कभी मतलब आपको कैंसर रोग नहीं होगा, यानी कि उसी को रहेगा। यानी कि ये एक गैर संक्रामक रोग है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कैंसर नाम इतना महंगा क्योंकि ये बीमारी, इसका मतलब इलाज अभी उतना अच्छा संभव नहीं है, इसलिए सब लोग उसको देख कर डरने लगते हैं कि ये सब बहुत भयंकर बीमारी है, किसी के पास बैठेंगे तो हो जाएगा ऐसे कुछ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये गैर संक्रामक बीमारी है। रोगी के पास बैठने से, आपको बात करने से कुछ होगा नहीं इसमें, यानी कि इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं फैल सकता, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या आता है? एलर्जी यानी कि किसी को धूल मिट्टी से एलर्जी रहती है। तो अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी है तो आप उसके साथ रहेंगे, आप उससे बात करेंगे तो आपको एलर्जी नहीं होगी, यानी कि ये भी क्या है? गैर संक्रामक रोग है, यानी कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। तीसरा क्या आता है? डिफिशियंसी मतलब किसी चीज़ की कमी के कारण कोई रोग हो जाए। जैसे किसी चीज़ मतलब किसी को विटामिन ए की कमी है, किसी को विटामिन बी की कमी, किसी को क्या कहते हैं विटामिन B12, किसी को विटामिन B7 की कमी है। तो इससे किसी को अगर कोई चीज़ की कमी है, अगर आप उससे बात करते हैं, उसके बाद बैठते बोलते हैं कुछ भी, तो आपको ऐसा कोई रोग नहीं होगा जिससे वो रोग मतलब वो व्यक्ति उस रोग से पीड़ित है, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं। मतलब किसी चीज़ का अगर उसको विटामिन ए की कमी है तो क्या कहते हैं? आपको विटामिन ए की कमी नहीं होगी। मतलब ये भी एक क्या है? गैर संक्रामक रोग है। ये किसी व्यक्ति के पास बैठने बोलने से कभी फैलता नहीं है। तो देख रहे हैं, मतलब आज हम लोग क्या कहते हैं, साइंस का टॉपिक जो वीडियो था हमारा, मानव रोग, ह्यूमन डिजीज जो होता है, वो हम पूरा कंफर्म कर चुके हैं। तो आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसे, क्योंकि टेबल एक तरफ से रखा तो आपको जल्दी याद हो जाएगा और पेपर में कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ऐसे आप लोग इसको पूरा कर दीजिए अच्छे से, और या फिर नोट्स बना लीजिए ताकि कभी फ्यूचर में कभी कोई क्वेश्चन ऐसा गलत ना हो। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मतलब समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट करिए, मतलब आपको वीडियो नहीं समझ में आया या फिर कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, किसी लोग को समझने में कोई दिक्कत आ रही तो आप लोग कमेंट कर दिया नीचे, हम देख लेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। और आप लोग से मतलब एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए। देखिए जितने लोगों के पास आप वीडियो फैलाएंगे तो सभी को इसमें हेल्प हो जाएगा, ताकि किसी का भी कोई क्वेश्चन गलत ना हो। और लगभग सभी एग्जाम्स में जो होते हैं इसके क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए, शेयर करिए उसको, क्योंकि ताकि सबके पास वीडियो जाने से क्या कहते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है, चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।